Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG entrance exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि CVT PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 यूनिट जो हैं उसका फर्स्ट यूनिट सेल बायो का हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQ स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। सेल बायो का पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका टॉपिक होगा, टॉपिक सेकंड होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ओके, जिसका कि फर्स्ट यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे हम नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्स यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑप्शंस ए में दे रहा न्यूक्लियस, बी में दे रहा डीएनए, सी में दे रहा है सेल और डी में दे रहा है जीन, ओके। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है आपका, किसका होता है, आपको भी पता होगा या फिर अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, सेल का होता है, ठीक है। सेल में ये ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है, क्योंकि सेल एक क्या है, सेल एक जो होता है वो एक कंपार्टमेंट फिल्ड होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन अलोंग द सेवरल ऑर्गेनल्स होता है, जो कि परफॉर्म करता है इनिशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ एंड सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन्स को करता है। इसलिए बेसिकली ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट सेल होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट है, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन द पीस ऑफ कॉर्क, ओके। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था कि जो कॉर्क में सेल्स को देखा था, पीसेस में जो थे सेल्स को देखा था। यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है लुईस पास्चर दे रहा है, बी में एंटोनी वॉन लोवेनहॉक दे रहा है, सी में रॉबर्ट हुक और दे रहा है और डी में क्या दे रहा है, रुडोल्फ विर्चॉ दे रहा है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ही फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे कि पीस ऑफ कॉर्क में ऑल्सो गिवन किया था सेल्स को, और जो कि पब्लिश किया था कि एक वर्क ऑफ फेमस बुक भी इन्होंने पब्लिश की थी जिसे कि माइक्रोग्राफिया कहा जाता है, ठीक है। कौन सी बुक्स को, ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि एक बुक इन्होंने डिस्कवर की थी, एक बुक डिस्कवर की थी जो कि फेमस बुक थी, बहुत ही फेमस बुक थी, जिस बुक को माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोग्राफिया। ये बुक जो थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेसिकली सी राइट है, ओके, सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि मॉडर्न सेल थ्योरी का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दे रहे हैं इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। सो बेसिकली फर्स्ट में क्या दे रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स और द मेड ऑफ द वन या फिर मोर सेल्स। बी में दे रहा है द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सी में दे रहा है एनर्जी फ्लो टेक प्लेस विद इन द सेल, और डी में दे रहा है ऑल सेल डू हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन। क्वेश्चंस में दे रहा है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो बेसिकली जो मॉडर्न सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है वो आपका यहाँ पे ऑल सेल्स जो है, all cells do not have the same chemical composition। सब में केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मॉडल थ्योरी ऑफ द सेल बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन, जो अगर हम सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी सेल थे उसमें केमिकल कंपोजिशन जो था वो सेम था, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में ऑल्सो स्टार्ट करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड पास फ्रॉम द सेल टू द सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल टू सेल होता है, ठीक है, जिसमें कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है। सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन राइट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ओके। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का परमेबिलिटी कौन सा है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए में क्या दे रहा है सेलेक्टिवली प्रेमेबल दे रहा है, बी में दे रहा है इम्प्रेमेबल दे रहा है, सी में दे रहा है सिंगल फेज फ्लो दे रहा है, और एंड डी में क्या दे रहा है हाईली प्रेमेबल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेमेबिलिटी होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, सेलेक्टिवली प्रेमेबल होता है, ओके। ए यहाँ पे होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव प्रेमेबल होता है वो डज नॉट अलाउ द एवरी सॉल्यूट टू द
पास थ्रू, एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कैन इजीली ट्रांसवर्स करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स में आयन में कैन नॉट अक्रॉस होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन्स में विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिकली ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, सेलेक्टिव परमेबल होगा। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब बाय द फील्ड मोजेक मॉडल। यहाँ पे क्या दे रहा है कि फील्ड मोजेक मॉडल को कौन से किसने डिस्क्राइब हुआ था, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या राइबोसोम में। तो किस में हुआ था आप बताओ, ये किस में हुआ था, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हुआ था। सबसे पहले तो हम फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात करें तो जॉनसन, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इन्होंने प्रपोज किया था फ्लूइड मोजेक मॉडल को, जो कि एक स्ट्रक्चर्स एंड एक कंपोजिशन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का। क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दे रहा है कि मार्क द कंपोनेंट विच इज द नॉट द पार्ट ऑफ लिपिड बिलेयर। यहाँ पे दे रहा है कि लिपिड बिलेयर का कौन सा कंपोनेंट पार्ट नहीं था। ठीक है, नॉट ए पार्ट, ठीक है, पार्ट नहीं था। ए में दे रहा है ग्लिसरॉल एंड स्फिंगोसिस दे रहा है, बी में फैटी एसिड दे रहा है, सी में यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एंड मेटाथोनिन दे रहा है, और डी में फॉस्फेट दे रहा है। तो लिपिड बिलेयर का कौन सा पार्ट, कौन सा कंपोनेंट इस ऑप्शंस में से नहीं होता है, तो वो बेसिकली जो पार्ट नहीं होता है वो आपका कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन एंड मेथोनिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली फॉस्फोलिपिड में कंपोस्ट होता है टू टाइप ऑफ कंपोनेंट में, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक अदर हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि जो ये फॉस्फोलिपिड होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बेसिकली कंपोस्ट होता है, टू टाइप में होता है। ठीक है, टू टाइप में यहाँ पे कंपोस्ट होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला जो होता है वो हाइड्रोफोबिक में होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक में होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो हाइड्रोफिलिक में होता है। जो दूसरा कंपोस्ट में जिसमें कंपोस्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक में होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली करते क्या है कि ये फैटी एसिड का कंपोनेंट होता है। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो विल रेस्ट होता है मॉलिक्यूल्स में, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो ग्लिसरॉल में होता है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड अल्कोहल में अटैच होता है टू फॉस्फेट में। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में दे रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉलो स्फीयर फॉर्म बाय लिपिड बिलेयर। ओके, लिपिड बिलेयर में कौन सा स्फीयर जो था फॉर्म, हॉलो नेम है उसका। ठीक है, नाम पूछ रहा है तो वो बेसिकली लिपोसोम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का बेसिकली डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट द ट्रांसपोर्ट लिपिड इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ए में दे रहा है एटीपी फेज दे रहा है, बी में यहाँ पे स्क्रैम्बलेज दे रहा है, और सी में यहाँ पे क्या दे रहा है, फ्रॉफेज दे रहा है, और डी में यहाँ पे फ्लीफेज दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि ए बी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कौन सा ट्रांसपोर्ट लिपिड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शंस में यहाँ पे होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो अपोजिट डायरेक्शंस में होता है वो आपका फ्लॉफेज होता है। फ्लॉफेज क्यों होता है, क्योंकि फ्लॉफेज में जो होता है वो एटीपी डिपेंड होता है एबीसी ट्रांसपोर्टर में, जो कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड के साथ, और अपोजिट डायरेक्शंस में विल फ्लीफेज में यहाँ पे पी टाइप पे होता है। किस पे होता है, ये बेसिकली पी टाइप पे होता है। ठीक है, पी टाइप पे होता है, और ये बेसिकली एटीपी फेज को ट्रांसपोर्ट करता है ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड के साथ, और आउटर लेयर के टू इनर लेयर होता है। क्या होता है, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखो तो आपको समझ में आता है कि ये जो होता है वो बेसिकली ये विच ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड के साथ होता है, फॉस्फोलिपिड के साथ होता है, और ये बेसिकली फॉर्म होता है आपका आउटर लेयर के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, आउटर लेयर की इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लॉफेज होगा। ओके,
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दे रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द नॉट एन एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर ऑफ लिपिड। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट में आपका दे रहा है वी टाइप एटीपी फेज, बी में यहाँ पे दे रहा है स्क्रैम्बलेज दे रहा है, और सी में यहाँ पे फ्लीफेज दे रहा है, और डी में यहाँ पे फ्लॉफेज दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर ऑफ लिपिड में कौन सा यहाँ पे आउट ऑफ द फॉलोइंग होगा विच इज द नॉट एन एटीपी डिपेंड, एटीपी डिपेंड नहीं करता। तो एटीपी डिपेंड बेसिकली इन ऑप्शंस में से किस में नहीं करता है, तो वो स्क्रैम्बलेज में यहाँ पे एटीपी डिपेंड नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो स्क्रैम्बलेज होता है वो डज नॉट रिक्वायर करता है एटीपी में, बट यहाँ पे एक्टिवेट होता है ये कैल्शियम में। किस में एक्टिवेट होता है? लाइक यहाँ पे कैल्शियम में एक्टिवेट होता है, एंड यहाँ पे ये मूव करता है फॉस्फोलिपिड में और अलॉन्ग होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, और इसमें एक नॉन स्पेशली आइदर डायरेक्शंस होता है जो कि इंश्योर करता है मोनोलेयर्स को और इक्वल होता है पॉपुलेटेड विद द फॉस्फोलिपिड्स के साथ। ओके, सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी यहाँ पे राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में क्या दे रहा है? नेम द टेक्निक विच इज द यूज्ड टू द विजुलाइज द लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है FRAP, बी में दे रहा है यहाँ पे माइक्रोस्कोपी, सी में दे रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डी में दे रहा है स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रहे हैं यहाँ पे कि लैटरल मूवमेंट, यहाँ पे मोमेंट ऑफ लिपिड में जो यहाँ पे विजुअल होता है और लैटरल होता है, जो कि किसमें, इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो जो यहाँ पे टेक्निक यूज होती है वो बेसिकली आपका FRAP होता है। FRP का मतलब क्या होता है? FRP जो यहाँ पे टेक्निक होती है उसको इसका जो फ्लोरो फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। ठीक है, FRAP को स्कोपी स्कोपी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी होता है जो कि बेसिकली यूज होता है, विजुलाइट होता है, रैपिड लैटरल होता है, और मूवमेंट ऑफ लिपिड में ये बिलेयर होता है। ठीक है, और इसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो बेसिकली लिपिड बिलेयर्स में डिपेंड करती है अपॉन द अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट एंड टेम्परेचर्स पे। ठीक है, सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11th में दे रहा है कि वायरसेस जो होते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि हमने जो ये पार्ट सेकेंड डिस्कस किया सेल बायो का आपको पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगी। ओके, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कीजिए, जहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट होने वाली है 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, लाइक MSc जूलॉजी में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स को यहाँ पे आपको इंस्टा की भी लिंक्स मिल जाएगी, तो उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक की भी लिंक्स मिल जाएगी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।